चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में रही है, लेकिन होम ग्राउंड एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है। तो पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में। कुदरत को हमें यकीनन इसमें फेवर करना चाहिए और एक बुरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हों, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी को जो मेजबानी का हक था वो अदा हो अगर फाइनल लाहौर में। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी, अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। ये कितनी ज्यादती है, ठीक है। पाकिस्तान में सारा इवेंट होना था, किसी ने स्टैंड नहीं लिया और नहीं ले रहे, तो और इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। तो ये एक बहुत अफसोस की बात है कि हमने सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे पाकिस्तान लिखवाना था, वो लिखवा लिया है, क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो वो भी हमसे चला जाएगा ना, दुबई में फाइनल होगा। एक असर और रसूख बन चुका है इंडिया का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरे क्रिकेट के वर्ल्ड के ऊपर। इसको खत्म करने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि बाकी पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो इंडिया के मुताबिक जो है वो मूव करे। इनके नखरे खत्म करने होंगे, इनके नखरे मजीद इस तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इसी दुआ के ऊपर हमने कायम रहना है फिलहाल सारे पाकिस्तानियों ने, क्योंकि वो वांट के फाइनल पाकिस्तान में, और अगर इंडिया के साथ होता है ऑब्वियसली इट विल बी इन दुबई। आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, क्रिटिसिज्म से आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। कि हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत की लगातार जीत होते देख पाकिस्तानी मीडिया मातम मना रही है। पाकिस्तान की टीम जब से चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हुई है, तब से ही पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि भारत को आईसीसी फेवर कर रहा है और उसके मनपसंद ग्राउंड में खेलने दे रहा है। खैर, ये बात तो पाकिस्तानी मीडिया चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही रो रहा था, लेकिन अब जब से पाकिस्तान की टीम बाहर हुई है, तब से कुछ ज्यादा ही रोने लगे हैं। पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी से बुरी तरह से हारकर बाहर हो गई। पाकिस्तान इसका मातम नहीं मना रही है, बल्कि भारत लगातार अपनी जीत कायम कर रहा है। इसका पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर मातम मना रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। है देखिए, ये कितनी ज्यादती है कि सारी की सारी टीमें दुबई गई हैं जी, अब वहां से दोबारा वापस आएंगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। जो एक सेमीफाइनल क्यों जाती है? इन्होंने तो एग्री किया है ना, ज्यादती नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना प्लीज, ठीक है ना, मैं वो बाद में आऊंगा कि ये कितनी ज्यादती है, ठीक है। साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में सारा इवेंट होना था, किसी ने स्टैंड नहीं लिया और नहीं ले रहे, तो और इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी, आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। अच्छा, यही एडवांटेज उन्हें अपने मुल्क में भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जाके फिर फाइनल मार दिया था जी। तो वो आप मजा तो यही है कि आप एक टीम को सारा कुछ और वहीं जाके आप उसको हराएं। You have to be an Australia then, ठीक है, तो वो आप उन्हें हराएं। बट साथ साथ मेरा कहना ये है कि ये ना ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा। आज नहीं होगा, थोड़े अरसे बाद होगा, क्योंकि ये भी बढ़ता जा रहा है कि जहां भी इवेंट हो रहा है उनके मुताबिक जो ड्रॉज हैं वो बनते हैं। पाकिस्तान उनका मैच होना ही होना है। अच्छा, हमारी भी एक सूरत हाल ये कि हम भी इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम कहीं बात नहीं करते कि जी हम क्यों उनके ग्रुप में हर बारी एग्जैक्टली ठीक है। उसमें होता ही हमें एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि बाकी बहुत हल्की टीमें रख दी जाती हैं, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं कि भाई इंडिया की वजह से, हाँ इंडिया की वजह से कि हमें थोड़ा सा ग्रुप हमेशा हल्का। न्यूजीलैंड नहीं, बाकी भी दिखाएं, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप कहीं भी देख लें, कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा एक बार और टकरा जाएं, तो वो हम उसका भी और बाकी सारे भी फायदे उठा रहे हैं। तो कभी ना कभी या बहुत जल्द ऐसा होना है, क्योंकि देखिए बोर्ड जो भी कहते रहे
बाकी मुल्कों में अब क्रिकेटर्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है और अब दुनिया तब्दील हो रही है। और ये जो बात जो इंडिया समझता है ना कि जी क्योंकि हम आईपीएल के थ्रू लोगों को पैसे देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो सर बाज़ वक़्त ना आपका पैसा रह जाता है और अगर लोग अड़ी पे आ जाए फिर आप अकेले आईपीएल भी नहीं चला सकते। चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में रही है, लेकिन होम ग्राउंड एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप आज का मैच भी देखें जो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान हुआ, उसमें सारा का सारा क्राउड जो है वो तो इंडिया का बैठा हुआ था वहां पे। तो इंडिया का आपने टेस्ट क्या किया? इंडिया तो दूसरे मुल्क का इवेंट खेलते हुए भी जो है अपना होम एडवांटेज एंजॉय कर रहा है। तो बहुत से तज्जियाकार जो हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो एक असर और रसूख बन चुका हुआ है इंडिया का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरे क्रिकेट के वर्ल्ड के ऊपर, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि बाकी पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो इंडिया के मुताबिक जो है वो मूव करे। इनके नखरे ख़त्म करने होंगे, इनके नखरे मजीद इस तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इंज़मामुल हक का एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जी ये अगर इनके इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो दीगर बोर्ड्स के जो डोमेस्टिक, जिस तरह पीएसएल यहाँ पे होता है या आईपीएल इंडिया में होता है या बांग्लादेश प्रीमियर लीग या बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होता है, अगर इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ पे नहीं जाते तो ये लोग भी अपने क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल के अंदर भेजना बंद करें, ताकि इनको भी एहसास हो। मतलब अगर हमारे सारे क्रिकेटर्स, जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो बांग्लादेश भी जाते हैं, वो यूएई के अंदर भी खेलते हैं, वो बिग बैश भी खेलते हैं जाके, तो फिर इनके क्रिकेटर्स भी जो है आने चाहिए और ये सिलसिला चलना चाहिए। सो आई थिंक द इंजमाम की बात जो है वो काफ़ी हद तक मुझे वैलिड नज़र आती है। तो मैं तो जब रिजल्ट में देख रहा था, रिजल्ट तो ये लिखा हुआ था कि जनाब इंडिया ने जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दिया, लेकिन एक्चुअली मुझे तो लगता है इंडिया ने आईसीसी को हराया है। एक इंडिया ने पूरे आईसीसी को शिकस्त दे दी है और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ठीक है, और एडवांटेज भी ले रहे हैं, पूरा वो एडवांटेज ले रहे हैं। अब मंगल को जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो दुबई में खेला जाएगा और बुध वाले दिन जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो है उनकी टीमें आमने सामने होंगी। आपका घमंड है कि जी हमारे पैसों से ये सब चल रहा है, तो एक काम करें, हर मुल्क के ना छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया करें, इंग्लैंड से, इधर से, उधर से, और एक वर्ल्ड कप कराया करें अपनी टीम से, जिस पैसे की और 1000 के स्ट्राइक रेट से खेल के आप बोले हम वर्ल्ड चैंपियन। शरीफ भाई, जिस पैसे की आप बात कर रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आपको पता है इंडिया कितना पैसा लेके जाता है आईसीसी के रेवेन्यू से? 38%। और जो नंबर 2 है वो 6.75% लेके जाता है। अबे भाई सनी भाई, पैसा जो आप लाते हो सारा तो आप ही ले जाते हो। हाँ, देते का वो भाई, किसी को दूसरे में क्या खर्च कर रहे होते हो? 38% वो। सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है 6.75, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 6.55 और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है 6.32। अब आप अंदाजा करें कहां 6%, कहां 38%। तो भाई जो पैसा लाते हो वो तो सारा आप ही ले जाते हो। हाइब्रिड मॉडल खत्म करना है तो सारे जितने भी मेंबरान है ना आईसीसी में, मुझे ये बताएं एडवांटेज हुआ या नहीं? यस बोलेंगे तो होगा। बासित भाई वन लाइन, हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई, होता है। देखिए बात सुने, एक मिनट नजीब, हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए।